हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जैसा कि कल दूसरी क्लास के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल कर लिए थे, आज उससे आगे शुरू करते हैं। तो 1.1 का चौथा सवाल आपको दिया हुआ है। SCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और LCM इसको ज्ञात करना है। यानी कि आपको दो संख्याएं दी हुई है और उसका SCF दिया हुआ है और आपको LCM ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पहली क्लास के अंदर बताया गया था कि SCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, दो संख्या दी हुई है आपको 200, 306 और 657। ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है SCF दिया हुआ है 9 और आपको ज्ञात क्या करना है, तो इसमें आपको ज्ञात करना है LCM का मान। LCM का मान आपको निकालना है। ठीक है। तो इसमें आपको जैसा कि पहली क्लास के अंदर बताया गया था कि इसमें एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, SCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो आ जाओ उसी फॉर्मूले मान रख दो। SCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याओं का गुणा करो, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसमें SCF आपको दिया हुआ है 9, SCF दिया हुआ है 9 और LCM अभी निकालना है और दोनों संख्याओं का गुणा, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 306 गुणा 657। तो ये LCM के गुणा के अंदर है। इसको अगर मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ भाग में लिख रहा हूँ 9। ठीक है। इसको काट दो आप 3 से, इसको भी काट दो 3 से। 3 से कटने पर 3 बार कट गया और ये कटेगा तो 102 आ जाएगा। फिर आप इसको और काट सकते हो। 3 का भाग 102 में देने पर कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार जाने पर 9 और 4 बार जाने पर 12, यानी 34 बार गया। तो फाइनल आपको गुणा करना है, 34 को गुणा कर दो आप 657 से। तो चलो करते हैं 657 मल्टीपल बाय 34। चलो करो गुणा। 7, 28, 2, 20 और 2, 22 का 2, असल का 2, 24 और 2, 26, 21 का 1, असल 2, 15 और 2, 17 का 7, असल गई 1, 6 × 3 18 और 1 19। और बड़ी संख्या आने वाली है अभी 8, 3, 3, 2 और 2, यानी कि 22,338 आपके LCM आने वाले। तो LCM बराबर आ जाएगा आपके 22,338। ठीक है भाई, उतार लो सभी ये। और समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लो कि ये जो संख्या आपको दी हुई है और आपको LCM दिया हुआ, SCF दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो SCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो LCM को यहाँ रखा और ये जो गुणा में 9 थे उसको मैंने भाग में भेज दी और फिर इनको हमने काट के सॉल्व करके 34 गुणा 657 कर दिए और तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है LCM जो है 22,338। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है वो है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया कितने मिनट लगे, 18 मिनट लगे सोनिया को, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इनका LCM ज्ञात करना होता है। ठीक है। LCM ज्ञात करो, जो आपका LCM आया हुआ है वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो चलो LCM आपको पता है कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड करो और अभाज्य गुणनखंड को फिर उनको गुणा कर दो आपस में
और हाईएस्ट पावर वाली संख्याओं का गुणा करके आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो दी गई संख्या आपके सामने 18 है और 12 है, 18 और 12। तो सबसे पहले हमने 18 के अभाज्य गुणनखंड किए। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 9 बार गया, फिर 9 में 2 का भाग गया, 3 का भाग दिया तो 3 का भाग गया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग गया 1 बार। ऐसे ऐसे 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 6 में और 2 का भाग दिया 3 बार गया, फिर 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 के अंदर 3 का भाग दिया तो शेष पर 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो आप। तो 18 को लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम, ताकि हम ये पता लगा सके कि सोनिया और रवि वापस प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको पहले बताया गया था कि 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 को ले लो 2 बार। फिर देखा कि 3 इसमें 1 बार आ रहा है और इसमें 2 बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन 2 है तो 2 बार लिख दो यहाँ पे। तो अब इन सबको गुणा कर दो, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 इंटू 2 36। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आपके आगे 36 मिनट यानी कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। हाँ तो भाई अब ये प्रमेय आपके सामने है। जो आगे क्वेश्चन आएंगे कि भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करो, तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये प्रमेय बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलो ध्यान से सुनो, थोड़ा लिखा हुआ थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए। ठीक है, और आपके गणित की किताब के अंदर ये प्रमेय दी हुई है, ध्यान रखना। पेज नंबर है देखो आपके 12 नंबर पेज पे ये प्रमेय दी हुई है। ठीक है, तो अब आपको एक प्रमेय दिख रही है कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा। यानी कि ये प्रमेय आपके जो आगे क्वेश्चन आएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, तो उसमें ये प्रमेय बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस प्रमेय का, और ये प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होने वाली है। ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ है देखो कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यदि P a² को विभाजित करता है तो ये सिद्ध है कि P a को भी विभाजित करेगा। यानी कि P कोई संख्या है, अभाज्य संख्या है, वो अगर a² को विभाजित करता है तो ये ध्यान रखना कि P है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस पे कुछ वो क्वेश्चन है प्रमेय वाले, तो वो हम अभी देखने वाले हैं कि √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो वो क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप प्रमेय।